हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है अंकुर शाक एंड आई हार्टली वेलकम यू टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं द लास्ट लेसन के सभी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर, वो भी बिल्कुल इजी से भी आसान भाषा में। तो दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने इस चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर को कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है। तो अगर आप उन सभी शॉर्ट आंसर को अच्छे से समझते हैं तो आपको लॉन्ग आंसर समझने में ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंड्स रनिंग टुवार्ड्स स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड जो था स्कूल की ओर क्यों भाग रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वेज। और उसने रास्ते के दौरान क्या देखा। उसने क्या चीज़ नोटिस करी जब वो स्कूल जा रहा था। इस प्रश्न का आंसर देना है हमें। तो चलिए आंसर देखते हैं। दैट डे फ्रेंड्स वॉज रनिंग टुवार्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वॉज लेट एंड वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड। उस दिन फ्रेंड वॉज रनिंग टुवार्ड द स्कूल। फ्रेंड जो था स्कूल की ओर तेजी से दौड़ रहा था बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि वह बहुत लेट हो चुका था। एंड वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड, और उसे डर था कि उस पर डांट पड़ेगी। एक्चुअली एम हेमल हैड गिवन हिम पार्टिसिपल्स टू लर्न। दरअसल एम हेमल ने फ्रेंड्स को पार्टिसिपल दिए थे याद करने के लिए, परंतु फ्रेंड्स डिड नॉट लर्न द फर्स्ट वर्ड ऑफ इट। लेकिन फ्रेंड्स ने पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी याद नहीं करा, यानी कि उसने पार्टिसिपल का एक शब्द तक याद नहीं करा। तो पता है, ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हमारे मास्टर साहब हमें कुछ याद करने के लिए देते हैं और हम याद करके नहीं ले जाते हैं, तो वो क्लास के बाहर ही हमारा लंबा सा डंडा रखकर वेट कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, आओ बेटे हीरा, पिलाएं तुमको जीरा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। So he was in double terror, not learning participles and getting late. इसलिए फ्रेंड्स डबल डर में था। एक तो उसने पार्टिसिपल के नियम को याद नहीं करा था और उसे स्कूल के लिए देर हो चुकी थी। While going to school, first of all he wanted to enjoy the sunny morning. स्कूल जाते समय फ्रेंड सबसे पहले सनी मॉर्निंग को एंजॉय करना चाहता था। वह सुबह का आनंद लेना चाहता था। इन द वे ही नोटिस दैट द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और रास्ते में फ्रेंड्स ने यह नोटिस किया कि जो चिड़ियां हैं वो चहचहा रही हैं जंगल के किनारे। रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड्स बिहाइंड द सॉमिल। रसिया के सैनिक आराम मशीन के पीछे खुले मैदान में ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि अभ्यास कर रहे थे। ऑल दिस वॉज लुकिंग मच फैसिनेटिंग टू हिम देन द पार्टिसिपल्स। यह सब कुछ उसे पार्टिसिपल से कहीं ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। उसे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा था। और आपको पता है हम लोग लड़के हैं, वी आर बॉयज़। तो अगर हमें दो काम करने हैं, एक हमें पढ़ाई करनी है और दूसरी हमें किसी बारात में डांस करना है, हमें किसी बारात में जाना है, तो आपको पता है हमें क्या करना है। तो देखा दोस्तों आपने, हम लोग किस तरह से अपनी पढ़ाई को छोड़कर बारात में नागिन बन जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एंड व्हेन ही पास द टाउन हॉल ही सॉ अ क्राउड देयर। जब वह टाउन हॉल से गुजरा तो टाउन हॉल के चारों तरफ बहुत भीड़ लगी हुई थी। हालांकि फ्रेंड्स ने यह जानने की कोशिश की कि टाउन हॉल के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, लेकिन वह वहाँ पर रुका नहीं क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट हो चुका था। तो दोस्तों, पहला लॉन्ग आंसर यहीं ख़त्म होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर क्या दृश्य था। व्हेन फ्रेंड्स रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा। तो आपको यह बताना है कि जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर क्या दृश्य था। चलिए आंसर देखते हैं। व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा, इट वॉज वेरी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो आज का माहौल बिल्कुल शांत था।
बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह। जैसे अक्सर स्कूल संडे की मॉर्निंग को बिल्कुल शांत रहते हैं, उसी तरह से आज का माहौल बिल्कुल शांत था संडे मॉर्निंग की तरह। देयर वॉज नो नॉइस, तो आज स्कूल में बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा था। यूजुअली आमतौर पर स्टूडेंट्स मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, आमतौर पर जो विद्यार्थी होते थे वो बहुत ज़्यादा शोर मचाया करते थे, लेकिन आज कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रहा था। बट दैट डे, लेकिन उस दिन ही सॉ, उसने देखा थ्रू द विंडो, खिड़की से, दैट ऑल स्टूडेंट्स वर सिटिंग साइलेंटली, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉज वॉकिंग हेयर एंड देयर, एंड जो एम हेमल थे वो इधर उधर क्लास में टहल रहे थे विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो अपने बगल में वो डरावनी छड़ी, वो डरावनी स्केल लोहे की अपने बगल में दबाए हुए इधर उधर क्लास में टहल रहे थे। ही सॉ एम हेमल वॉज इन हिज स्पेशल क्लॉथ्स, और उसने देखा कि एम हेमल अपनी स्पेशल ड्रेस में थे। ही वोर अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने एक सुंदर हरा कोट पहना हुआ था। एंड फ्रिल्ड शर्ट, और उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट यानी कि झालरदार शर्ट पहन रखी थी। ही ऑल्सो बोर अ ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक काली रेशम की टोपी भी लगाई हुई थी। ही सॉ, फ्रेंड ने देखा, द विलेज पीपल, गांव के लोग, वर ऑल्सो सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस पर, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे ओल्ड हॉजर, जिसमें लोग बैठे हुए थे, जिनमें सबसे पहले थे ओल्ड हॉजर, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जिसमें फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर्स, और गांव के अन्य लोग बैठे हुए थे। एंड एवरीथिंग एंड एवरीबडी वॉज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, और उस दिन हर चीज़ हर कोई बिल्कुल शांत था। तो दोस्तों, ये है इस लॉन्ग आंसर की हिंदी। हिंदी को ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये हिंदी आपको आंसर समझने में हेल्प करेगी। तो ये था आपका दूसरा और बिल्कुल सटीक लॉन्ग आंसर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे आंसर की तरफ। तो चलिए समझते हैं तीसरे क्वेश्चन को। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, लास्ट लेसन के अनाउंसमेंट ने फ्रेंच को किस प्रकार प्रभावित किया, किस प्रकार से इफेक्ट किया, इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। चलिए आंसर देखते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच इन अ वेरी डीप मैनर, लास्ट लेसन के अनाउंसमेंट ने फ्रेंच को बहुत गंभीर रूप से, बहुत गहराई से प्रभावित किया। When he heard that, जब उसने सुना, that कि it was his last lesson, कि यह उसका अंतिम फ्रेंच लेसन है, he felt very sad, तो उसे बहुत दुख हुआ, उसने बहुत दुख महसूस किया। He was shocked and felt sorry, यहाँ पर आप लोग सॉरी से पहले felt लगा लें। वह बहुत हैरान था और उसे बहुत खेद था। That he had not learned his language properly, क्योंकि उसने अपनी भाषा ठीक तरीके से नहीं सीखी थी। लेकिन अब he understood, वह समझ चुका था the importance of French language, कि फ्रेंच लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है, फ्रेंच लैंग्वेज के महत्व को फ्रेंच अब समझ चुका था। एंड फेल्ट गिल्टी फॉर वेस्टिंग हिज टाइम, अपना समय बर्बाद करने के लिए फ्रेंच खुद को दोषी महसूस कर रहा था। वह अपने आप को दोषी मान रहा था क्योंकि उसने अपनी लैंग्वेज को सही से नहीं सीखा था, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया था। हिज बुक्स हैड बिकम ओल्ड फ्रेंड्स फॉर हिम, उसकी किताबें उसके लिए पुरानी दोस्त बन गई थी। देन ही लिसन्ड वेरी केयरफुली इन द क्लास, फिर उसने अपनी क्लास में बहुत ध्यान से सुना। और पता है आपको, आज फ्रेंच को हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी क्योंकि उसने इससे पहले एम हेमल को कभी भी ध्यान से नहीं सुना था। एंड वांटेड टू लर्न मोर, और वह आज ज़्यादा सीखना चाह रहा था, वह ये चाह रहा था कि आज मैं सब कुछ सीख लूँ। ही फेल्ट दैट, और उसे यह एहसास हुआ दैट कि इट वॉज हिज लास्ट चांस टू लर्न, कि यह उसका लास्ट चांस था, लास्ट मौका था फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का। द क्लासरूम वॉज साइलेंट, क्लासरूम बहुत ही शांत था। एंड एवरी वन वॉज सीरियस, और हर कोई जो भी क्लास में बैठा हुआ था वॉज सीरियस, वो बहुत गंभीर था। द अनाउंसमेंट
मेड फ्रेंच रियलाइज द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज एंड एजुकेशन। उस अनाउंसमेंट ने फ्रेंच को अपनी भाषा और शिक्षा के मूल्यों का एहसास कराया। तो चलिए दोस्तों, अब इस आंसर की हिंदी देखते हैं। दोस्तों, ये इस आंसर की हिंदी है, हिंदी ज़रूर पढ़ें ताकि ये आंसर आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। इन विच वे डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के अध्ययन की लापरवाही के लिए स्वयं को और दूसरों को किस प्रकार दोषी ठहराया। तो देखा दोस्तों आपने, ये क्वेश्चन हम शॉर्ट आंसर में कवर कर चुके हैं। तो यही फ़ायदा होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जिससे हमें आंसर बनाने में हेल्प मिलती है। तो चलिए अब इसके आंसर को समझते हैं। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, सबसे पहले अध्ययन में लापरवाही के लिए एम हेमल ब्लेम्ड, एम हेमल ने दोषी ठहराया द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, बिकॉज क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज़, क्योंकि उन लोगों ने स्टडी को डिले किया था, एंड दे डिड नॉट लर्न देयर लेसन, और उन लोगों ने अपने चैप्टर्स को समय पर नहीं सीखा ऑन टाइम। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, उसके बाद एम हेमल ने उनके माता पिता को दोषी ठहराया, हु प्रीफर्ड, जिन्होंने प्रीफर किया देम टू वर्क, कि आप लोग काम करने जाएं, ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर, और एट अ मिल्स, या किसी मिल पर, सो दैट, ताकि दे कुड अर्न सम मनी, ताकि वे लोग कुछ पैसा कमा सकें। एंड देन, और उसके बाद एम हेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उसके बाद एम हेमल ने खुद को दोषी ठहराया, बिकॉज क्योंकि इंस्टेड ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के बजाय ही सेंट देम टू वाटर द प्लांट्स, उन्होंने बच्चों को पौधों में पानी लगाने के लिए भेजा। एंड व्हेन, और जब ही वेंट फिशिंग, जब वह मछली पकड़ने के लिए गए, ही गेव देम हॉलीडेज, तो एम हेमल ने उन सभी बच्चों की छुट्टी की। एंड दस, और इस प्रकार नो वन कंसीडर्ड द लैंग्वेज इम्पोर्टेंट, और इस प्रकार किसी ने भी भाषा को महत्वपूर्ण नहीं समझा। नाउ व्हेन इट वॉज द लास्ट डे ऑफ स्टडिंग फ्रेंच, और अब जब फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने का आखिरी दिन है, एवरी वन रिग्रेटेड इट, तो हर कोई अब पछता रहा है। एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा, दैट कि वी ऑल टुगेदर, हम सभी ने मिलकर, हैड मेड दिस मिस्टेक, यह गलती की है। तो एम हेमल बाद में यही कहते हैं कि हम सभी लोग जिम्मेदार हैं और हम सभी लोगों ने मिलकर यह गलती करी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस आंसर की हिंदी देखते हैं, और ये हिंदी है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।